हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम एक बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं। एक बहुत ही धमाकेदार फॉर्मूला देने वाले हैं जिससे आपको 100 से 500 पॉइंट तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। 100 से 500 पॉइंट तक के भी टारगेट आप निकालोगे उससे, और डेली आप अच्छे टारगेट लोगे। यानी कि जो आप टारगेट बोलोगे तो वो टारगेट आपका आएगा। जैसे कि प्राइस आया, आपने ये टारगेट दे दिया, प्राइस संभलना शुरू हुआ और ये टारगेट आपका आ चुका है। तो ऐसे आपके टारगेट आएंगे और विद प्रूफ आपको मैं ये फॉर्मूला बताने वाला हूँ। विद प्रूफ आपको ये फॉर्मूला बताने वाला हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले को सीखने के लिए आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं यार 2 दिन हो गया मुझे सोचते हुए कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि जितना ही प्राइस गिरता है उतना वापस जाता है। तो ये देखो, जितना प्राइस गिरेगा उतना ही वापस जाएगा। अब ये जो है ना, यहाँ तक पहुँचेगा प्राइस। आपको प्रूफ के साथ वीडियो दूंगा। अभी कितने पॉइंट का टारगेट और पड़ा अपना? 25, 30, 50, 55। 55 पॉइंट अभी अपने को मिलेंगे। 55 पॉइंट अपने को अभी भी मिलेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ मैं। जितना प्राइस गिरता है उतना ही वापस जाता है। यहाँ से प्राइस गिरा, उसके बाद जितना गिरा उतना वापस। प्राइस गिरा, जितना गिरा उतना ही वापस। तो जितना प्राइस गिरता है उतना वापस जाता है। टेंशन मत लो, इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप वेट करो, एक बार टारगेट आने दो, उसके बाद बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला है और जो मैंने टारगेट दिया वो आराम से आ जाएगा। 50 पॉइंट का टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं, ठीक है। अब अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हमें और ऊपर का टारगेट दिखाएगा। जैसे कि ये टारगेट दिखाएगा। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक ना और हमें यहाँ से कोई बीरिश कैंडल इशारा दे दे डाउन जाने का, तो इसका हाफ वापस नीचे जाएगा, फिर इसका हाफ नीचे जाएगा, इसका हाफ वापस जाएगा, ठीक है। ये भी कारण बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। बस एक बार टारगेट तो आने दो, और टारगेट 100% आएगा। ये पकड़ो टारगेट। प्रूफ के साथ आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, प्रूफ के साथ, टेंशन मत लो। पूरे प्रूफ के साथ स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी आपको। तो मैंने आपको यहाँ से 50 पॉइंट निकलवा दिए। अगर आपको ये स्ट्रेटजी आ गई तो आप क्यों नहीं निकालोगे? 50 पॉइंट निकाल लोगे ना आप। फॉर्मूले तो ऐसे ऐसे पड़े हैं कि आप बोलोगे वो टारगेट आएगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ पर्सनल जुड़ते हो तो ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं हमारे। अगर आप देख लो, हम अगर ऐसे फॉर्मूले आपको फ्री में देते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ने पे कौन सा फॉर्मूला देने वाले हैं? ज़बरदस्त धमाकेदार फॉर्मूले, जो कि लास्ट में जाके हम एक ही चीज़ से सब चीज़ कर सकते हैं। यानी कि एक ही चार्ट देख के हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ऐसे फॉर्मूले भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूले हम पर्सनली ट्रेनिंग में देते हैं। तो अभी तो आपको बहुत कुछ सिखाना है। यूट्यूब पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चैनल पर बने रहिए, आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी मिलने वाली है जो आपने आज तक सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी, ठीक है। और आपके टारगेट भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी नीचे जाने का कोई इशारा नहीं मिला है। अभी तक नीचे जाने का इशारा नहीं मिला है, क्योंकि थर्ड डाटा जो है वो अभी ग्रीन है। थर्ड डाटा जो है वो अभी ग्रीन है। प्राइस अभी भी ऊपर जाएगा, यहाँ से प्राइस अभी भी और ऊपर जाएगा, अभी तक नीचे नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक कोई हमें इशारा नहीं मिला प्राइस के डाउन जाने का। जब भी प्राइस के डाउन गिरने का इशारा मिलेगा तो जितना प्राइस ऊपर जाएगा उसका हाफ गिरेगा। ये बार बार बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब जो प्राइस है हाफ वापस जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस के नीचे जाने का इशारा अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब प्राइस अब रुकने वाला नहीं है, अब नीचे गिरेगा। जितना दबा के सेल कर सकते हो करो, ठीक है। प्राइस नीचे गिरेगा। बाकी ये स्ट्रेटजी मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखते रहें। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। जो मैंने बोला है वैसा हुआ या नहीं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई जादू तो चलाया नहीं। मैंने ये जो चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है वही बताई है मैंने आपको। स्पॉट ब्रेक हो रहा है, प्राइस नीचे गिरता जा रहा है। तो बाकी अब हम स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर मेरा भी ट्रेनिंग टाइम शुरू हो जाएगा, वीडियो भी अपलोड करना है। तो आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया है। मैंने ये बोला था जितना प्राइस नीचे गिरा उतना वापस जाएगा, फिर उसका हाफ नीचे आएगा। अपनी ये बात हुई थी, ये कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पे।
तो फ्रेंड्स अभी हम स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, जो टारगेट लिया है वो किस फॉर्मूले पे लिया है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे कॉल और पुट के चार्ट पे। अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट पे जब आप इसको समझोगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। पहले आप कॉल और पुट में प्रैक्टिस कीजिए और इस पे टारगेट लेना शुरू कीजिए। जब कॉल और पुट में आपकी अच्छी पकड़ हो जाए, आपको टारगेट आना स्टार्ट हो जाए, तो आप बैंक निफ्टी में इसको पकड़ सकते हो। बैंक निफ्टी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पे यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, जब बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप पकड़ना शुरू कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरू में आप कॉल और पुट पे ही समझिए इसको। तो आपको सबसे पहले तो कॉल और पुट के चार्ट पे यूज़ करना है ये तो आप लिख के ले लो। ठीक है, इस बात को आप लिख लो कि कॉल और पुट के चार्ट पे ही आप देखोगे एक बार इसको। ठीक है, तो कैसे देखोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि प्राइस जो है नीचे कौन सा प्राइस गिर रहा है। जैसे कि कॉल का प्राइस गिर रहा है, फिर आप देखो कि प्राइस कौन सा प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, पुट का प्राइस बढ़ रहा है। यानी कि कोई एक प्राइस गिर रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो अब ये देखो कि जो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो प्राइस ऊपर जा रहा है और जो प्राइस नीचे गिर रहा है, वो कहाँ से गिरना शुरू हुआ और कहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है, अब मानो पुट का प्राइस यहाँ से, कॉल का प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ और नीचे गिरे जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आसपास में स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहाँ पे है, आपको पता लगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। चलो आपको स्पॉट मिल गई। तो अब आप देखो जो पुट का प्राइस ऊपर जा रहा है उसका रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ढूंढो, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अच्छा ठीक है, इसका रेसिस्टेंस मिल चुका है और इसका स्पॉट मिल चुका है। अब ये वेट करो कि इस स्पॉट पे आपको एक बुलिश कैंडल कब दिखेगी। यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है और आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, जैसे कि हैमर, स्पिनिंग टॉप, बुलिश एंगल, बुलिश रामी या स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी। ठीक है, कोई एक ऐसी कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाता है, कोई एक ऐसी कैंडल आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए स्पॉट पे। और कोई एक ऐसी कैंडल आपको इस रेसिस्टेंस पे मिलनी चाहिए, जिस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है उसके रेसिस्टेंस पे ऐसी कैंडल मिलनी चाहिए जो प्राइस को नीचे लेके आता है। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश रामी, स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी, इन्वर्टेड हैमर टाइप डोजी। ये जो चीज़ें हैं या ये जो कैंडल्स हैं, ये आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस पे दिखनी चाहिए। मानो कि प्राइस डाउन साइड गिरना शुरू हुआ और एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट मिल चुका है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, यहाँ से प्राइस संभल सकता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल गया कोई एक कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाता है। चलो यहाँ पे वो भी मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। और टारगेट जो अपना वो रहेगा, जितना प्राइस नीचे गिरा है वही अपना टारगेट रहेगा। और यहाँ से अपना टारगेट रहेगा, जितना प्राइस ऊपर गया उतना ही वापस नीचे जाएगा, ये टारगेट रहेगा डाउन साइड का। अब आप ये देखो कि कॉल का प्राइस जो है यहाँ पे हमें इशारा दे के ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अब ये ऊपर जा रहा है और इधर पुट का प्राइस जो है, जो हमें इशारा दे चुका है नीचे गिरने का और प्राइस नीचे जाना शुरू हो चुका है। तो ये प्राइस नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब अगर ये प्राइस आपका यहाँ पहुँच चुका है और पुट का प्राइस आपका यहाँ पे पहुँच चुका है, तो आपका टारगेट जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो कॉल का प्राइस है वापस हाफ तक आएगा, हाफ तक जितना प्राइस ऊपर गया उसका हाफ आएगा, तो प्राइस यहाँ से हाफ तक चल पड़ेगा। अब ये प्राइस हाफ तक पहुँचेगा और अब ये प्राइस यहाँ से संभल कर इसके हाफ तक जाना शुरू होगा। तो अब यहाँ से संभलेगा और ये हाफ तक जाएगा। चलो चला गया, ये भी हाफ तक प्राइस जो है पहुँच गया। कॉल का प्राइस हाफ तक पहुँचा, पुट का प्राइस जो है हाफ तक पहुँचा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हाफ पे पहुँचने के बाद जो स्पॉट है, अगर वो स्पॉट डाउन साइड ब्रेक होती है एक बेरिश कैंडल के साथ, डाउन साइड ब्रेक होती है, तो आप समझ जाओ अब प्राइस जो है इसका यहाँ तक नीचे गिरेगा। और जो प्राइस आपका यहाँ से रेसिस्टेंस तक पहुँचा है, तो यहाँ पे देखिए कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे सॉरी यहाँ से एक रेसिस्टेंस, जो ये रेसिस्टेंस था ये ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे स्पॉट ब्रेक हुआ तो ये स्पॉट तक गिरेगा। अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है तो ये इस रेसिस्टेंस तक प्राइस पहुँच जाएगा। अब आपका ऐसे टारगेट आने वाला है। अगर ये प्राइस जो है यहाँ से हाफ की साइड चल पड़ा और हाफ पर आने के बाद आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दे, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था मैंने, स्पॉट पे बुलिश कैंडल आपको मिला, वही कैंडल अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है इस स्पॉट पे, तो समझ जाओ अब यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर की साइड निकलेगा और यहाँ तक जाएगा। अब प्राइस जो दोबारा ऊपर की साइड निकलेगा और यहाँ तक जाएगा। हो सकता है कि इससे भी ऊपर चला जाए, हो सकता है कि इससे भी ऊपर चला जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे बुलिश कैंडल का इंतजार करना है इस स्पॉट पे। और यहाँ पे जो प्राइस आपको ऊपर जा रहा है वो इस रेसिस्टेंस पे बिरिश कैंडल आपको दिखाना चाहिए। फिर समझ जाओ अब ये प्राइस नीचे गिरेगा, अब यहाँ तक गिरेगा, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाए। कई बार क्या होता है इससे भी नीचे चला जाता है, इससे नीचे चला जाए और इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए ये प्राइस, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप कंफर्म करके इसमें ट्रेड लोगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक गलती हो सकती है, अगर आप एक ही चार्ट देखते हो तो थोड़ी गलती हो सकती है। वो क्या है कि कई बार आप देखोगे कि यहाँ प्राइस जो है ना गिरना शुरू होता है। जैसे कि मान के चलो कॉल का प्राइस डाउन साइड गिर रहा है, ऐसे कैंडल बना दी, गिरना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक रेसिस्टेंस था, एक रेसिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर यहाँ से लगातार ऐसे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, इस रेसिस्टेंस को आप टारगेट मानोगे। अब प्राइस यहाँ से संभलना हुआ, एक बुलिश कैंडल बनाया जो प्राइस को ऊपर लेके जाती है, वो कैंडल आपको मिल गई, आपने बाय कर लिया, आपका टारगेट जो है ये आ चुका है। तो सेम कॉल जो होगा, अगर वो आपका ये नीचे गिरा फिर ऊपर गया, कॉल जो आपका क्या रहेगा, यहाँ से ऊपर गया हुआ मिलेगा और यहाँ से फिर आपको नीचे साइड आया मिलेगा। लेकिन जब ये यहाँ पे एक बेरिश कैंडल दिखा के नीचे गिरना शुरू हुआ था, तो कॉल हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल जो है वो दिखा के यहाँ से लगातार ऊपर जाना शुरू हुआ था यहाँ से। तो अब मान के चलो आपका कॉल के अंदर यहाँ से माना जाएगा ये, क्योंकि जो स्पॉट है ना कॉल का, दोबारा ये टारगेट रहेगा। कॉल अगर ऊपर चला गया इस स्पॉट से तो यही टारगेट दोबारा रहेगा, यहाँ तक बस इतना रहेगा। अगर पुट जो आपका यहाँ से शुरू हुआ नीचे गिरना, और तो ये यहीं तक दोबारा जाएगा, यहाँ से गिरना शुरू हुआ नीचे तो यहीं तक वापस दोबारा जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि मेरे साथ हुआ एक दो बार, जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू और नीचे आया और यहाँ पे पहुँच चुका है, तो हम क्या करते हैं, ये तब तक यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ कहीं जो रेड कैंडल होती है उसके आई तक पहुँचता है, बस इतने में। तो हम इस टारगेट में बैठे रहते हैं, जबकि यहाँ से आप बनाना शुरू कर देता है और ये यहाँ से इशारा देके ऊपर चला जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है, ये यहाँ से आके दोबारा हाफ बनाने चला जाता है और हम यहाँ से जो है ये रेसिस्टेंस बना के नीचे आ जाता है। ठीक है, इस टारगेट पे आ जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप क्या करते हो, इस कैंडल को टारगेट बना देते हो कि पहले प्राइस नीचे गिरा आया, अब यहाँ से प्राइस जो है नीचे गिरना शुरू हुआ ऐसे, तो आप ये टारगेट बना देते हो सीधा इसका। तो आपने ये टारगेट बना दिया, ठीक है, ये टारगेट बना दिया, लेकिन जाएगा ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ तक जाएगा। तो कॉल जो मान के चलो ये कॉल है, तो पुट जो है ना आपका, जो ये चलो नीचे गिरना शुरू हुआ तो पुट आपका यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है, पुट जो है यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक पुट जो आपको ऊपर जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल जो है, मान के चलो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, कॉल ने ब्रेक किया और पुट ने ब्रेक किया, और ये रेसिस्टेंस जो है ब्रेक करने के बाद यहाँ से लगातार ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाना शुरू हो गया और फिर ये नीचे गिरता है। तो ये यहाँ तक ही टारगेट रखना है, ना कि इसको टारगेट बनाओगे। अगर ये स्पॉट ब्रेक हो जाता है, अगर ये स्पॉट ब्रेक हो जाता है तो इसको टारगेट बनाओगे आप, ये स्पॉट ब्रेक हो गया तो इसको टारगेट बनाओगे, फिर इसका ये स्पॉट ब्रेक रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो इसको टारगेट बनाओगे, फिर ये यहाँ तक जा सकता है इस टारगेट तक। लेकिन फर्स्ट टारगेट जो आपको इसी से वी शुरू करना पड़ेगा, वी को जो है इसी शेप में बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है, ना कि यहाँ से बनाओगे आप ऐसे। तो ये टारगेट भी आ सकता है, ये नहीं बोलूँगा, लेकिन ये टारगेट जो है वो ये जरूरी है, ये टारगेट है यहाँ पे निकलना है आपको। जो कैंडल ब्रेक की होती है, ठीक है, उसके हाई या लो को टारगेट नहीं बनाओगे, जो सपोर्ट या यहाँ पे रेसिस्टेंस है उसके पास से जो कैंडल शुरू हुई है, उसके पास से जो यहाँ से कैंडल शुरू हुई है उसके हाई या लो को आप टारगेट बनाओगे। ठीक है, एक बात ये याद रखना है आपको। और इस पे स्टार्टिंग में आपको बड़ा टारगेट नहीं लेना है। बड़ा टारगेट मतलब आप पता क्या करते हो, आप लोग जो है प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, यहाँ से संभलना शुरू हो गया, एक बुलिश कैंडल दिखाई और अब सीधा ये टारगेट बना दो। आपको ये टारगेट नहीं बनाना है, आपको यहाँ से प्राइस जब चलना शुरू हो तो फर्स्ट रेसिस्टेंस ही टारगेट बनाना है। फर्स्ट रेसिस्टेंस मतलब यहाँ कोई जो रेसिस्टेंस होगा उसको फर्स्ट टारगेट बनाना है, उसी को टारगेट बनाओ। जब ये फर्स्ट रेसिस्टेंस फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हो रहा है तो बैठे रहो, फिर ये टारगेट आ सकता है आपका, आ जाएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पे नाटक करने लग गया तो आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब ये नीचे जा सकता है। अगर ये नाटक करने लग गया, टाइम बिताने लग गया तो निकल जाओ। अगर टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करता है तो दोबारा एंट्री लो, फिर आपका ये टारगेट आ जाएगा।
अगर आपको लगे कि आप इस टारगेट पे पहुंच गए और प्राइस नाटक करने लगा तो निकल जाओ, हो सकता है कि प्राइस नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर आता है और दोबारा ऊपर आने के बाद ये रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले लो, क्योंकि अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब प्राइस जो है एक रेसिस्टेंस है, मान लो यहाँ से बाय किया, ये टारगेट है, टारगेट के पे पहुंचने के बाद वहाँ से अगर नीचे आए और नीचे जाने के बाद दोबारा अगर टारगेट को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाता है। उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाता है, कोई नहीं रोकता, तो प्राइस यहाँ तक चला जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो दोनों चार्ट को देखना है, कॉल और पुट दोनों को चार्ट को देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है इनके सपोर्ट रेसिस्टेंस में थोड़ा गड़बड़ सा दिखाने लगता है, तो उसके कारण आपको लॉस ना हो, इसलिए दोनों चार्ट देखो आप। ठीक है, थोड़ा दोनों पे नजर रखो कि इसका वी शेप जो है यहाँ से यहाँ पे ऐसे बन रहा है और इसका वी शेप जो है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका वी शेप जो है छोटा सा दिखा रहा हो, यहाँ कहीं पूरा हो रहा हो इसका वी शेप, यानी कि एक का वी शेप आपको बड़ा दिख रहा हो ऐसे और एक का वी जो है बिल्कुल ही ऐसे छोटा सा दिख रहा हो, तो वो अपना वी बना के थोड़ा बहुत ऐसे आपको लटका सकता है यहाँ से। तो ये इस टारगेट पे नहीं पहुंचने वाला, ये यहाँ कहीं से वापस नीचे मुड़ के नीचे चला जाएगा। तो दोनों का वी शेप जो है एक साथ होना चाहिए। ठीक है, इसका भी वी शेप और इसका भी, तो ये दोनों एक साथ चल पड़ेंगे और दोनों सही टारगेट पे आपको पहुंचाएंगे। कई बार एक का छोटा वी शेप बन जाता है, जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। जैसे यार मानो कि मेरा अगर टारगेट रहता तो अब भी देखो यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे गया, यहाँ से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और हमने बाय कर लिया, प्राइस जो है वापस रेसिस्टेंस पे यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अब इसके अपोजिट साइड जाके देखोगे तो उसका वी यहाँ पे पूरा हुआ है, उस कैंडल का वी, यानी कि इसके अपोजिट साइड जो आपका कॉल है उसका टारगेट जो है यहाँ पे जाके वी पूरा हुआ है, इसलिए ये इससे बड़ा वी बन गया, इसलिए इससे बड़ा वी बन गया ये देखो। ठीक है, उसका यहाँ पे जाके ऐसे पूरा हुआ है। तो दोनों का वी जो है एक साथ ऐसे होना चाहिए सेम। अगर वी पूरा सही बन चुका है और दोनों का यहीं पे वी पूरा हो रहा है आपस में बिल्कुल सही, तो उस इस टारगेट पे निकलो। अगर एक का वी टाइम से ऐसे पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको कि इसका वी तो यहाँ पे पूरा हो गया यार, यहीं से बढ़ना शुरू हुआ था यहाँ तक पहुँच चुका है, ऐसे तो बढ़ना हुआ यहाँ से शुरू हो सकता है, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस के कारण थोड़ा वी जो है कई बार यहाँ से दिखा देता है ऐसे, कई बार यहाँ से दिखा देता है, तो वो बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो सेम ही वी रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट रेसिस्टेंस के कारण गड़बड़ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आप चेक कर लेना। अगर आपको वो गड़बड़ नहीं दिखती है, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप पकड़ पाओ, तो आप बहुत अच्छा टारगेट लोगे इसमें। तो अब यहाँ से ये चला गया, लेकिन मेरा अगर मानना था कि ये देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये तो सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या था, रेसिस्टेंस था। अब ये कैंडल जो है इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो मैं इस टारगेट को न बनाते हुए यहाँ से वी शेप शुरू करूँगा कि यहाँ से वी शेप बनना शुरू हुआ, डाउन गया, फिर यहीं से मैं यहाँ पे आके टारगेट लेता अपना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वी शेप शुरू हुआ तो एक बार इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया और नीचे चला गया प्राइस, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के नीचे गया, फिर दोबारा इसको आके ऊपर साइड ब्रेक किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के नीचे गया और दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा ऊपर आके इस टारगेट को ब्रेक किया, फिर इस रेसिस्टेंस तक प्राइस गया हुआ है। फिर इस रेसिस्टेंस पे जाने के बाद बार बार टाइम बिताया, तो आपको पता चल गया कि अब यहाँ से निकलने में ही फायदा है, और एक बेरिश कैंडल दिखाया तो अब आप समझ गए इसके आप तक जाएगा, क्योंकि एक बेरिश कैंडल बन गया, बेरिश कैंडल नहीं बना, एक बेरिश पैटर्न बन गया। जैसे कि जब एक रेसिस्टेंस पे स्पिनिंग टॉप बन जाएगा तो आप ये सोचेंगे ना यहाँ से प्राइस अब नीचे गिरेगा। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे पैटर्न बना और आपने क्या किया, यहाँ से समझ गए कि अब ये इसके आप तक जाएगा और इसके आप तक आ चुका है। अब अगर आप देखोगे तो इसने हर एक टारगेट पूरा कर रखा है। ठीक है, अगर इसका टारगेट आप देखो तो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस। तो आपको पहले कौन सा रेसिस्टेंस टारगेट बनाना है, वैसे टारगेट तो यही आना था, लेकिन आप स्टार्टिंग में कैसा टारगेट बनाओगे। आपने देखा कि ये स्पॉट ब्रेक हुआ, स्पॉट ब्रेक हुआ, इसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू, मानो यहाँ से शुरू हुआ, तो यही टारगेट बनाओ स्टार्टिंग में, ये टारगेट। लेकिन मैं जो अपना टारगेट बनाता हूँ वो इस प्रकार बनाता हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ और यही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये मैं टारगेट क्यों बनाता हूँ, आएगा आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो अगले दिन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, अगले दिन मार्केट यहाँ जाके बंद हुई और यहाँ पे गैप ओपन होके अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो अगले दिन ये टारगेट कंप्लीट हो गया। टारगेट अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है, सॉरी यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ और मैंने प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे बाय किया है और मैंने देखा कि अगले दिन यहाँ जाके उसी दिन मार्केट यहाँ जाके बंद हो चुकी है,
टाइम बिता के बंद हो गई या वैसे भी बंद हो गई, तो मेरा टारगेट तो ये था, जबकि आज के दिन नहीं आया तो मुझे विश्वास था कल आ जाएगा। चाहे मार्केट गैप अप ओपन होकर टारगेट दे, चाहे मार्केट यहाँ कहीं बंद होती है और अगले दिन यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर जाके टारगेट दे, लेकिन टारगेट ये जरूर आएगा और मेरा टारगेट आ चुका है। तो अब आप बैक टेस्टिंग कर लो, चाहे जहाँ भी प्राइस जितना गिरा उतना वापस जाता है, प्राइस नीचे आया वापस गया, प्राइस नीचे आया उतना ही वापस गया हुआ है, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ, आप इसको टारगेट बना के यहाँ टारगेट पूरा कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों साइड आपको थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा इसमें, फिर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आएगी। ठीक है, दोनों साइड नज़र रखो कि वी शेप दोनों साइड कहाँ पे पूरा हो रहा है। अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, टारगेट कंप्लीट है। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट रेसिस्टेंस आपको टारगेट क्यों बनाना है। देखो कई बार क्या होता है कि आपके बाई चांस ये सही से समझ में ना आए और आप लॉस कर बैठो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रेसिस्टेंस आप टारगेट बना के चलो। जैसे जहाँ से भी प्राइस गिरना संभलना शुरू हो जाए, जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरा हुआ और यहाँ से संभलना शुरू हुआ, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ जो रेसिस्टेंस है वही टारगेट रहेगा। अब ये रेसिस्टेंस मेरा टारगेट है, यानी कि यहाँ से तो ये संभलना शुरू हो, या फिर इसको ब्रेक होने दो फिर ये मेरा टारगेट है, या फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने दो फिर टारगेट बनाओ, फिर मेरा ये टारगेट है, फिर मैं यहीं से बाय नहीं करूंगा, इसके ब्रेक होने पे बाय करूंगा। तो रेसिस्टेंस देखना है थोड़ा, अगर आपको लगे कि प्राइस नीचे गिरा और संभलना शुरू हुआ और आपको लगे कि यहीं पे पास में रेसिस्टेंस है, अगर आपने यहीं बाय कर लिया तो इसको टारगेट बना लो। अगर आप यहाँ कहीं बाय कर रहे हो, आपको पता है कि पास में ही रेसिस्टेंस है, तो इसके ब्रेक होने का वेट करो। अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, फिर ये रेसिस्टेंस मेरा टारगेट रहेगा। तो आपको इस रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का भी वेट करना पड़ेगा, ब्रेक होते ही आप बाय करो, फिर ये टारगेट रहेगा। तो पहले चेक कर लो कि रेसिस्टेंस कितनी दूर है। अगर रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा दूर है तो उस रेसिस्टेंस को फर्स्ट टारगेट बनाओ। अगर लगे कि रेसिस्टेंस बिल्कुल पास है और प्राइस संभलना शुरू हुआ और ऊपर जाना शुरू हो गया है और रेसिस्टेंस पास है, तो उस रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करो। जब वो रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप नेक्स्ट रेसिस्टेंस को टारगेट बना दो। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आप टारगेट बनाते जाओ। पहले आप छोटे ही टारगेट रखोगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े टारगेट कर दोगे। टारगेट जरूर आएगा, जितना मार्केट गैप छोड़ती है वो गैप पूरा करके आती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू हुआ, उसके बाद प्राइस गिरा 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 और यहाँ से यहाँ तक नहीं गया, अभी तक ये गैप पूरा नहीं हुआ। तो ये जो है प्राइस गिरा, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताता रहा और ऊपर नीचे ऐसे करके प्राइस ने गैप पूरा किया है। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से प्राइस जो है गिरना शुरू हुआ और अगले दिन गैप पूरा नहीं किया, फिर भी नहीं किया, यहाँ कहीं टाइम बिताता रहा और ये गैप पूरा करके माना है। यहाँ पे ये गैप जो है ये पूरा करके माना है। ये जब यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, गैप यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, यहाँ कहीं घूमता रहा और उससे अगले दिन यहाँ पे गैप पूरा किया है। ठीक है, तो ये गैप भरता है, लगभग गैप पूरा कर देता है। प्राइस यहाँ से गिरा और उसके बाद टारगेट पूरा। ठीक है, जब भी ये वी होता है ये पूरा करके आता है। ये वी शेप जो है ये पूरी होती है हमेशा। ठीक है, तो दोनों साइड देख लो, एक साइड पूरा हो रखा हो कहीं, दूसरी साइड नहीं हो रहा हो, तो दोनों साइड गैप भरेंगे। एक बार क्या होता है कि यहाँ से आप गैप देख लिया, दूसरी साइड देखा ही नहीं आपने, हो सकता है कि दूसरी साइड का भी गैप देखो कि वो भर चुका है या भरने वाला है। अगर वो भरेगा तो ये भी भरेगा। ठीक है, उस तरीके से आप थोड़ा सा देखो इसको, क्योंकि एक्सपायरी होती रहती है तो एक्सपायरी में चार्ट बदलते रहते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए दोनों चार्ट देखने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत से लॉजिक है दोनों चार्ट देखने के, तो प्लीज़ दोनों चार्ट को देखते हुए फॉलो करो फिर देखो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो टारगेट है वो आएगा, चाहे कोई सी मार्केट में जाके देख लो, ये पूरा टारगेट देता है हमेशा। ठीक है, आपने आज मार्केट गिरना शुरू हुआ और आपने यहाँ कहीं से बाय कर लिया, संभलना शुरू हो गया और एक बुलिश कैंडल बन गया और आपने बाय कर लिया, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ कहीं जाके मार्केट बंद हो चुका है। लेकिन आपका टारगेट ये है, जबकि वी शेप अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी गैप पूरा नहीं हुआ, तो चाहे अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होके आपका पूरा कर दे, चाहे यहाँ कहीं ओपन होके सीधा ऊपर जाके पूरा कर दे। ठीक है, लेकिन ये गैप भरेगा ये। ठीक है, लेकिन एकदम से इस पे कॉल नहीं बनानी है, एकदम से ट्रेड नहीं लेनी है, पहले पूरी प्रैक्टिस करो, इसको समझो और फिर इस पे ट्रेड करो। पहले समझो इसको, पहले छोटे टारगेट रखने हैं। कैसे? प्राइस नीचे गिरा, यहाँ से बुलिश कैंडल ने इशारा दिया, बुलिश कैंडल नहीं तो कोई एक ऐसी कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाती हो, आपको इशारा मिल गया, इशारा मिलने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन फर्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बनाओ। अब ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे बाय किया, ये मेरा टारगेट है। अब अगर ये रेसिस्टेंस जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर उस तरीके से ब्रेक होता है या उसी तरीके से जो भी कुछ होता है तो उसको बाय कर लो, उसके बाद ये टारगेट रहेगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको 3 से 4 तरीके बताए हैं वो यूज़ करके आप बाय कर लो, उसके बाद ये टारगेट आ जाएगा। अगर आपको लगे कि प्राइस आया नीचे, संभलना शुरू हुआ, यहाँ से संभलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पास में ये क्या रेसिस्टेंस है और आपने यहाँ कहीं बाय किया है,
तो आपको ये दिक्कत कर सकता है। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे बाय ना करते हुए इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने दो, फिर बाय करो, फिर ये टारगेट रखो। ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, अब ये टारगेट आ जाएगा। अब ये टारगेट आने के बाद देखो दूसरी साइड वी शेप पूरा हुआ नहीं हुआ, वी शेप पूरा हो चुका है, ये भी वी शेप पूरा हो चुका है। अब यहाँ से प्राइस इसका हाफ जाएगा, अब ये हाफ पे चला जाएगा और अब ये इस हाफ पे चला जाएगा। अब अगर ये इस हाफ पे पहुंच चुका है और इसको ब्रेक करता है डाउन साइड तो यहाँ तक पहुंचेगा, ये ऊपर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने के बाद आपको बुलिश कैंडल इशारा देती है या कोई भी ऐसी कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाती है, आपको यहाँ से इशारा दे देती है, यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर बेरिश कैंडल इशारा दे देती है रेसिस्टेंस पे, तो ये यहाँ से जब भी कोई एक ऐसी कैंडल जो प्राइस को नीचे लेके जाती है आपको इशारा देती है, तो ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। तो कॉल और पुट दोनों चार्ट को देखो और दोनों चार्ट को समझते हुए आप इसमें ट्रेड बनाओ। जितना प्राइस गिरता है उतना वापस जाता है, ये मेरी बात याद रखना। आपका टारगेट जरूर आएगा। सबसे पहले आप छोटे टारगेट रखो 30 से 40 पॉइंट के, बाद में आप धीरे धीरे बड़े टारगेट कर दो 100 से 200 पॉइंट के। अगर आज टारगेट नहीं आया तो कल आपका आ जाएगा, तो आप बड़ा टारगेट सोच के चलो। अगर प्राइस लगातार यहाँ से गिरना शुरू हो रखा है और आपका ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहाँ उड़ गया, यहाँ चला गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इस टारगेट तक भी जाएगा, तो आप 2 से 3 दिन में ये टारगेट भी ले पाओगे। तो यानी कि सबसे पहले छोटे टारगेट रखो, छोटे वी पे रखो, फिर धीरे धीरे इस वी को बढ़ाते चलो कि यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं गया, यहाँ कहीं मुड़ के वापस आ जाता है, तो अब इसको टारगेट बनाओ, अब ये भी टारगेट आएगा। तो ऐसे टारगेट को बड़ा करते जाओ और बढ़ाते जाओ। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने 3 से 4 डाटा को मिला के चलते हैं, जिससे हमें 100% कन्फर्मेशन जिसके हमें 100% कन्फर्मेशन मिल जाती है कि जितना प्राइस नीचे गिरा है इतना ही वापस जाएगा। हमें इस कारण 100% कन्फर्मेशन मिल जाती है। आपको जो है फर्स्ट रेसिस्टेंस को ही टारगेट बना के चलना है। आपको भी जो है पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या करोगे, पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद फर्स्ट रेसिस्टेंस को टारगेट बनाओ। जितना प्राइस नीचे गिरा यहाँ से इतना वापस टारगेट ना बनाते हुए फर्स्ट रेसिस्टेंस को टारगेट बनाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन इस वीडियो पे लाइक और कमेंट की बारिश कर दो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इससे भी अच्छी होगी, नेक्स्ट फार्मूला इतना धमाकेदार और रॉकेट फार्मूला लेके आऊँगा कि आपका पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। मार्केट की भाषा आपको देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट देने वाली है और एक आप अच्छा ट्रेडर बनने वाले हो, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आगे जाओगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे विश्वास रखो, खुद में कॉन्फिडेंस लेके आओ, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन ऐसे किसी के कहने पे ट्रेड मत करो। आराम से जो चीज़ सीख रहे हो उस पर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के बाद आपको आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको लगे कि नहीं यार ये सही है, मैं कर लूँगा, मुझे समझ में आ रहा है, तो उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।